अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाहौरी फास्ट फूड में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे तिल की गचक, जिसे कि हम आम ज़ुबान में तिल शक्री भी कहते हैं या फिर तिल की टिक्की कहा जाता है। तो ये सर्दियों में जो है ना ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। तिल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कुछ इसके बेनिफिट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये असाबी और जो है ना दिमागी कमज़ोरी के लिए बेहद मुफीद चीज़ है। अगर आप इसे डेली दूध के साथ 1 चम्मच इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये आपकी दिमागी कमज़ोरी को कंट्रोल करेगा। और तिल में लेसिथिन पाया जाता है, जो कि दिमाग में लेसिथिन की कमी को पूरा करता है। इसमें बहुत ज़्यादा मकदार में लेसिथिन और कैल्शियम होता है, जो कि दिमागी कमज़ोरी को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। अगर आप इसे रूटीन में इस्तेमाल करें, ज़्यादातर ये सर्दियों में खाया जाता है, तो अगर आप इसे रूटीन में इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको दिमागी कमज़ोरी और नज़र की कमज़ोरी से जो है ना ये बचाए रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम रेसिपी। तो सबसे पहले हम एक बर्तन को ग्रीस करके रखेंगे ऑयल या घी के साथ, क्योंकि जो हमने मटेरियल इसमें डालना है तो वो इसके साथ जो है ना चिपकेगा नहीं। और क्योंकि हमारे पास टाइम बाद में कम होता है, हमने गरम ही इसमें पलटना है और इसे जो है ना ठंडा होने के लिए रखना है। तो इसलिए पहले से इसे हम ग्रीस करके रख रहे हैं। ये मेरे पास एक डिश है, इसे मैं जो है ना घी के साथ इसे अच्छे तरीके से ग्रीस कर रहा हूँ। और इसके बाद मैंने यहाँ पे फ्राई पैन रख लिया है चूल्हे के ऊपर, और यहाँ पे मेरे पास तिल हैं सफ़ेद, जो कि 250 ग्राम है। इन्हें हमने रोस्ट करना है। सिर्फ हम इसे जो है ना थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, क्योंकि अगर ये ज़्यादा पक जाएंगे तो इनका जो जायका है वो कड़वा हो जाता है। तो हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे जो है ना इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है। बस आप इसमें हल्का हल्का चम्मच चलाते रहें। 3 से 4 मिनट में जो तिल हैं वो फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तिल जो है उन्होंने कलर चेंज कर लिया, ये फ्राई हो चुके हैं जितने हमने फ्राई करने थे। और अब इन्हें एक प्लेट में डाल के एक साइड पे रख लेंगे। और इसके बाद गुड़ की चाशनी तैयार करेंगे। गाढ़ी चाशनी हमने तैयार करनी है। तो ये मेरे पास 250 ग्राम गुड़ है और 250 ग्राम ही तिल थे। ये दोनों हाफ क्वांटिटी में हमने ले लिए हैं, बराबर जो मकदार में। तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है। पानी शामिल करने से ये है कि थोड़ा ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा, वरना ये काफ़ी टाइम लेगा। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसे पकाएंगे और गुड़ को जलने से बचाना है, क्योंकि गुड़ का जायका भी बहुत जल्द जो है ना चेंज होता है और ये कड़वा हो जाता है। और अब आप देख सकते हैं कि गुड़ हमारा बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। तो इसमें इस वक्त मैं शामिल कर रहा हूँ लिक्विड ग्लूकोज़। ये तकरीबन कोई 10 से 15 ग्राम है। ये इसमें जाएगा। ये इसमें चमक के लिए डाला जाता है। इससे बहुत जो है ना इसका कलर खूबसूरत आएगा। और यहाँ पे ये तकरीबन 2 चम्मच घी है मेरे पास, ये भी इसमें डाल दिया है। घी डालने से ये ज़्यादा हार्ड नहीं बनेगी, क्रिस्पी तो बनेगी, मगर ये खाने में जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर इसमें हम घी नहीं शामिल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी। तो इसमें हमने घी और जो है ना ग्लूकोज़ डाल के इसे हम पकाएंगे तब तक कि जैसे कि हमें चाशनी चाहिए होती है कैंडी वगैरह बनाने के लिए। काफ़ी गाढ़ी जो है ना चाशनी चाहिए होती है। इसी तरीके से हम यहाँ पे इसे तैयार करेंगे। फ्लेम हमने मुसलसल मीडियम पे ही पकाना है इसे, आपने फ्लेम नहीं हाई करना। और अब हमारी चाशनी जो है ना बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसे चेक करने का तरीका ये है कि आप इसे थोड़ी सी चाशनी को ठंडे पानी में डालेंगे तो इसकी जो है ना बॉल सी बन जाएगी, ये जमना शुरू हो जाएगी। तो समझे कि आपकी जो चाशनी तैयार है। तो अब हम इसमें तिल डालेंगे, जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। ये 250 ग्राम तिल इसमें डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हम फ्लेम जो है बंद कर रहे हैं। बंद फ्लेम पे हमने इसे मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। मज़ीद इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। और इसे इसी तरीके गरम को ही जो है ना हम डिश में डाल देंगे, वरना अगर ये ठंडा हो गया तो ये यहीं पे जम जाएगा और पैन में से निकलेगा नहीं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखें कि इसने जो ना पैन को छोड़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब कि ये अब तैयार है। और इसे हम डिश में डालेंगे, जैसे कि हमने ग्रीस करके रखा हुआ था पहले से, और इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा ज़्यादा ठंडा नहीं करना। ठंडा करने से पहले हम इसे जो है ना इसकी कटिंग कर लेंगे छुरी की मदद से, क्योंकि अगर ये बिल्कुल ठंडा हो गया तो इसके बाद इसकी कटिंग नहीं होगी, ये वहीं पे जो है ना जम जाएगा। इस तरीके से इसे जो है ना अच्छे तरीके से फैला लेंगे। तो अभी ये नीम गर्म है और मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ। इसके हम छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे। पीसेस आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से काट सकते हैं, छोटे या बड़े, ये कोई इशू नहीं है। आप जो है ना जितने चाहें इसके पीसेस आप बना सकते हैं। इस तरह से इसकी जो है ना हम कटिंग कर लेंगे। अभी ये बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ। अगर ये बिल्कुल ठंडा हो जाता तो जो है ना कटिंग नहीं होनी थी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो तिल की गचक है, तिल शक्री है, बेहतरीन तैयार हो चुकी है।
अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।